स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ गुरुकुल पर। और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी त्रिकोणमिति की। तो आज है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अभी तक आपने tan 30 या cos 30, sin 30 इन सब के मान भी बता चुके हैं, 60 के, 45, 0, 90 सबके। अब उनका यूज होना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें मान ज्ञात करना है। और इसमें दिया हुआ पहली इक्वेशन क्या दी हुई, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो आपको इनका मान बताना है, ठीक है। ये बोर्ड में अक्सर आते हैं क्वेश्चन, तो हम पहला लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 डिग्री और cos 30, ठीक है, प्लस sin 30 और cos 60 डिग्री। आपको सबके मान बताए हुए थे। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। इसी तरीके से sin 60 होता है √3/2 और cos 60 √1/2। ठीक है, अब इनके आपको इसमें मान लगा देने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, sin 60। तो sin 60 कितना हो गया, √3/2। बीच में कुछ नहीं है तो इट मीन्स गुणा है दोनों की। अब है cos 30। cos 30 कितना है, √3/2 प्लस sin 30 कितना है, 1/2 इंटू cos 60 कितना है, 1/2। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा होनी है और इन दोनों की, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस। इन दोनों को पहले हल कर लेंगे और इन दोनों को। तो √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, 3 सिर्फ। और 2 दूनी नीचे कितना आ गया, 4। यहाँ पे 1 की 1 से 1 हो गया और 2 की 2 से हो गया तो 4। अब देखिए इसका एलसीएम आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों तरफ आपका क्या है, 4 है। जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर ऐसे ही प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 3 और 1 मिलके 4 और नीचे भी है 4। काटने के बाद क्या आंसर आ गया आपका, 1। यही आपका हो गया आंसर। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें कॉस और साइन तो आपके लिखे हुए हैं, सिर्फ एक और क्या है, tan 45। और tan 45 कितना होता है वो भी हम लिख दे रहे हैं, आप साथ में याद रखिए। tan 45 होता है 1। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो 2 पहले से लगा हुआ है। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन इसका स्क्वायर लगा है तो हम जो भी चीज थी उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 का उसका भी स्क्वायर है, तो cos 30 की वैल्यू क्या है आपकी, √3/2 और इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। माइनस sin 60 कितना है, वो भी होता है आपका √3/2 और इसका भी स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 3/, इसका स्क्वायर 3 और इसका हो गया 4। अगर आप नहीं भी करें तो देखो सेम चीज है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, यानी इसी में से इसी को घटा देंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कट के 0। तो आपको स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, प्लस हो गया 0। ये दोनों आपस में कट गए और ये क्या हो गया, 2 एकम 2। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको क्वेश्चन को। इसी तरह की क्वेश्चन आगे भी है, 2 पार्ट और है, वो आप करिएगा। और हम सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है वैल्यू निकालनी है कि 2 tan 30 और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको tan 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। उसको भी लिख लेते हैं tan 30। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 2 तो ऐसे लगा दिया, tan 30 की जगह 1/√3। ये आपकी मेन लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके सामने ही जाना है आपको। और 1 प्लस, अब स्क्वायर है इसी का, तो tan 30 की वैल्यू रख ली पहले और स्क्वायर बाद इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब क्या आएगा, 2 1 जा 2 और ऊपर नीचे √3। मेन लाइन आपकी है। अब हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √3 का हो गया 3। ठीक है, फिर मेन लाइन आप पहले ही बीच में खींच लीजिए। ऊपर है आपका 2/√3
और नीचे क्या हो गया, एलसीएम लिया, 3 वन जा 3 और एक 4, तो 4/3। अब देखिए मेन लाइन हमने क्यों ध्यान रखने को कहा था कि मेन लाइन के ऊपर भी आपकी एक भिन्न है और एक नीचे भी है। तो जब मेन लाइन के ऊपर की जो भिन्न होती है वो तो सीधे ही सीधे रख जाती है, और जो नीचे होती है उसको हम उलट देते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधी आ गई, और नीचे वाला 3/4 होके गुणा में, जो भाग में था वो गुणा में हो गया, और ये लाइन आपकी खत्म हो गई। तो देखिए अब इसको किससे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब कितना आ गया 3, और नीचे हो गया √3 इंटू 2। अब √3 को 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। जो हमारे ये 3 था इसको 2 जगह अगर हम करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 3, तो एक √3 से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया √3/2। अब अगर यहीं तक आंसर लाना है तो आप यही दे दीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि ये इनमें से किसके बराबर है, सारे मान दे दिए आपके, तो देखिए √3/2 किसके बराबर आ रहा है, एक तो आ रहा है cos 30 के और एक आ रहा है sin 60 के, तो या तो ये हो गया sin 60, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया है तो ये आप राइट कर देंगे, और अगर ये दिया है तो ये राइट कर देंगे, दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो, और वरना अगर आंसर निकालें तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड पार्ट इसी का, और इस बार है 45 की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, और 45 की तो हमने बता रखी है आपको क्या होती है, 45 की वैल्यू tan 45 होता है 1, तो इसी में आपको लगा देना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, और नीचे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए tan 45 क्या है 1, तो हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 45 की वैल्यू लगा दी 10 की, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब क्या आएगा, ऊपर 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए ऊपर भी हो गया और नीचे भी, 1 में से 1 क्या गया 0, और नीचे क्या हो गया 2। अब 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू 0 ही कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया हो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, 4 पे था, 3rd पे जहाँ भी 0 दिया वो आंसर आपका सही है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड का थर्ड। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, तब आपको ऑप्शन दिए है कि a बराबर 0 से सही है, या a बराबर 30 से सही है, या a बराबर 45 या 60 से। तो आप सबसे पहले लेके देखिएगा, यदि उन्होंने दिया है कि क्या a बराबर 0 के लिए सही है तो आप ले लीजिए, यदि a बराबर 0 तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो sin 2a बराबर क्या आया, sin 2 इंटू 0, और ये हो गया sin 0, और sin 0 क्या होता है 0। ठीक है, अब लेफ्ट वाला साइड क्या है 2 sin a, इसमें भी हम a बराबर 0 लगा के देखते हैं। तो a बराबर 0 लगाएंगे तो 2 sin 0, और sin 0 हमने क्या बताया आपको, sin 0 होता है 0, तो ये भी गुणा होके क्या हो गया 0। तो देखिए 0 के लिए ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई, a बराबर 0 सही है। अगर आप 30 के लिए करेंगे तो अलग आएगी वैल्यू। ठीक है, 45 के लिए भी अलग आएगी, 0 के लिए दोनों वैल्यू समान आ रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि a बराबर 0, तब उसी के लिए ये चीज सही होगी आपकी। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है बोर्ड में। तो ये दिया हुआ है आपको, यदि tan a प्लस b बराबर दिया हुआ है आपको √3, और दूसरा दिया है tan a माइनस b, ये दिया है 1/√3। ठीक है, एक चीज और यहाँ लिख लेते हैं, tan 60 होता है आपका 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √3 को हम 10 में ही बदल ले, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 में ही इसको बदलेंगे, तो 10 में √3 की वैल्यू कब आ रही है tan 60 पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60। देखिए tan 60 √3 बात तो एक ही, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, ये दिया हुआ था इसको हमने चेंज कर दिया।
अब इसको चेंज करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की, ठीक है, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। अब यहाँ से देखिए tan अगर हम हटा दें तो तुलना कर दें तो a प्लस बी बराबर रह जाएगा 60, यहाँ से भी tan हट गया, यहाँ से भी, तो हो गया हमारा a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको समीकरण हल करनी तो आती है, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, b से b कट जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, और एक है और एक है मिलके कितना हो गया 2a, और क्योंकि जोड़ा था तो इसको भी जोड़ देंगे तो 60 और 30 90, तो a बराबर क्या आ गया, जब 2a बराबर है तो 2 से ही काटा तो आ गया 45, तो a बराबर तो हो गया 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, जैसे a प्लस बी बराबर क्या था 60, तो a इधर ले गए तो b बराबर क्या हो गया 60 माइनस a, और a की वैल्यू क्या थी 60 माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई आपकी 45, ये आपके दोनों आंसर हो गए अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। और इसके जो अगली वीडियो है उसको हम उसमें और क्वेश्चन इसके करा देंगे आपके जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। तो ये आप कर लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब